हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेगासस लर्निंग एकेडमी। लर्न टू फाइंड योर पाथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके क्लासेस एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी 2023 के लिए जो है ये प्रारंभ हो गई हैं। और यहाँ पर जो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं ये चल रही हैं हिस्ट्री की। तो पर डे हम हिस्ट्री के 10 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये जो आपका परिवार है पेगासस लर्निंग एकेडमी, इसे आप सभी को सपोर्ट करना है। इसे आप सभी को जो है सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेना है, साथ में लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर करना है। याद रखिएगा, एसएससी जीडी आप इसे यूपी पैट या किसी भी ऐसे एग्जाम जिसमें जो है जीए जीके और जीएस पूछी जाती है उसके लिए जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आपके इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और इस क्लास के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तय है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने के क्रम में आज जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था। वर्तमान में जो भोपाल शहर है इसे बसाया था भोजपाल नाम से। किस नाम से? भोजपाल नाम से इसे बसाया था, लेकिन अब जो है इसे कहा जाता है भोपाल। तो ये आपको याद रखना है। किसने बसाया था? तो याद रखिएगा मिहिर भोज ने बसाया था। मिहिर भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा इनके सिक्कों पर जो है आदि बराह, या इनके सिक्कों पर जो है आदि बराह की जो है मूर्ति देखने को मिली है, जिससे कि या आकृति देखने को मिली है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये वैष्णव धर्म को मानते होंगे। किसको? वैष्णव धर्म को जो है ये मानते होंगे। इनकी जो राजधानी है ये है आज की, मतलब कन्नौज थी उस समय, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज जो कहाँ है? जो आज के उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। मिहिर भोज ने लगभग 49 वर्षों तक जो है शासन किया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किसने 1618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? सीई का मतलब होता है ईसवी। क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईसवी। इनमें से किसने जो है हर्षवर्धन को 1618 ईस्वी में हराया था? तो याद रखिएगा ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किससे यह जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा ऐहोल प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। किससे? ऐहोल प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसने लिखा था इसे? तो याद रखिएगा ये लिखा था रवि कीर्ति ने। किसने? रवि कीर्ति द्वारा जो है इसे लिखा गया था। रवि कीर्ति ने इसे लिखने के बाद कहा था कि इसने भास जैसी प्रसिद्धि जो है प्राप्त की है। भास वो हैं जिन्होंने स्वप्न वासव दत्ता लिखी है। क्या लिखी है? स्वप्न वासव दत्ता जो है इन्होंने लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। इसी में ये बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है ये विजयी हुए हैं। ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा ये गुप्त वंश से संबंधित थे। ये घटोत्कच के पुत्र थे। इनका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग वह है जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ कौन था? तो ये मौर्यों का अंतिम राजा था। किसका? मौर्यों का। और पुष्यमित्र शुंग जो है ये बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ को मार के इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी, या इसे इसने अपने नाम पर, बेसिकली ये ब्राह्मण था, इसने अपने नाम पर शुंग वंश की जो है ये स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। सिकंदर के बारे में याद रखिएगा ये समकालीन था धनानंद के। वैसे ये चंद्रगुप्त के भी समकालीन था, पर धनानंद के समकालीन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस समय मगध की गद्दी पर जो बैठा हुआ था वो यही था। कौन? धनानंद। तो ये आपको याद रखना है। धनानंद और पोरस के बीच की जो लड़ाई है ये आपको याद रखना है। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता प्राचीन नाम है किसका? तो याद रखिएगा झेलम नदी का। किसका? झेलम नदी का जो है ये प्राचीन नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा जो नागानंद है। इसके अलावा अगर बात करें रत्नावली की, या एक और नाम जो आपको याद रखना है वह है प्रियदर्शिका। इन तीनों की जो रचना है, ये जो तीनों की रचना है ये की है हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन। वही हर्षवर्धन जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। या कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है हर्षवर्धन के दक्षिण गमन को किसने रोका था? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, याद रखिएगा जो हर्षवर्धन है, ये जो हर्षवर्धन है इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी राजधानी भी कन्नौज ही थी। तो ये आपको याद रखना है।
साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसके समय में प्रयाग में एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है हुइनसांग ने की थी। हुइनसांग एक बौद्ध यात्री था, चीन से आया था, या कहूँ चीनी यात्री था। इसने लिखी थी पुस्तक यिन तू। कौन सी? यिन तू। तो ये आपको याद रखनी है। साथ में याद रखिएगा, इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। इसने दो पुस्तकें लिखी हैं, एक लिखी है कादम्बरी और एक लिखी है हर्षचरित। क्या लिखी है? एक लिखी है कादम्बरी, और याद रखिएगा एक जो इसने पुस्तक लिखी है, ये लिखी है हर्षचरित। कौन सी? हर्षचरित। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन जो है ये हर्षवर्धन का पिता था, तो ये आपको याद रखना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक का पिता था। और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो हुए हैं वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये आपको याद रखना है। एक विक्रमादित्य जिन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि ली वो उज्जैन के थे। कहते हैं 57 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने शासन किया था उज्जैन में। वो सबसे प्रसिद्ध या कहें सबसे पहले विक्रमादित्य थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा जयदेव ने जो है गीत गोविंद लिखी है। वेद व्यास के बारे में याद रखिएगा, इनका एक नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन इनका एक नाम था, याद रखिएगा। और इन्होंने लिखी है महाभारत। क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है महाभारत, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें विष्णु शर्मा की, तो इन्होंने लिखी है पंचतंत्र। भारत की एकमात्र ऐसी किताब है जो सर्वाधिक भाषाओं में जो है क्या हुई है, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित हुई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हुई है? सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित हुई है, तो ये आपको याद रखना है। विद्यापति के बारे में याद रखिएगा, इन्हें बंगाली साहित्य का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाली साहित्य का जनक जो है इन्हें कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इनकी तो पुस्तकें आपको याद रखनी है जो कि जरूरी हैं, पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। एक है पदावली, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है कीर्तिलता। क्या है? एक है कीर्तिलता, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा मेल, कौन सी जो मैचिंग है ये करेक्ट नहीं है? क्या है? कौन सी मैचिंग जो है ये करेक्ट नहीं है? तो ये आपको याद रखना है। मार्को पोलो इटली का था, ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये भी बिल्कुल सही है, इसी ने किताबुल रेला लिखी है। एंटोनियो मान सेरेट स्पेन का था, ये बिल्कुल सही है। महमूद बली बाल्खी जो है ये मिस्र का नहीं था बल्कि बल्ख का था। कहाँ का था? बल्ख का था, तो ये आपको याद रखना है। सही जवाब हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो याद रखिएगा जो सिंध विजय है ये हुई है 712 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है ये लड़ा था किससे? दाहिर से। राजा दाहिर से लड़ा था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने जो है सबसे पहले सिंध विजय की है, तो ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक बय है जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश को आप मामलुक वंश या इलबरी वंश भी कह सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा, इसने सिकंदर ए सानी की जो है इसने उपाधि धारण की है, तो ये आपको याद रखना है। ये अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। इसके लिए बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। साथ में याद रखिएगा दाग प्रथा, जो घोड़े दागने की जो प्रथा थी जिससे कि सैनिक दूसरा घोड़ा ना ले आए, तो ये आपको रखना, ये इसी ने प्रारंभ की। नगद वेतन के लिए भी ये जाना जाता था। और साथ में याद रखिएगा इसने जो है नए धर्म चलाने की जिद की थी, लेकिन इसके दोस्त और जो मौलाएं हैं उनके विरोध के कारण इसने जो है ऐसा नहीं किया। साथ में ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम के लिए भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अल हजाज जो है ये उमैयद वंश से था, तो ये आपको याद रखना है। किससे? उमैयद वंश से ये संबंधित था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? पारस, गजनी, लाहौर, अरब। सुल्तान महमूद वाज द रूलर ऑफ। सुल्तान महमूद कहाँ का था? तो याद रखिएगा ये गजनी का था। याद रखिएगा इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए थे। और अंतिम जो आक्रमण इसने भारत पर किया था वह आक्रमण कौन सा था? तो याद रखिएगा इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको? सोमनाथ मंदिर को जो है इसने लूटा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? कहने का मतलब ये है दिल्ली के कौन से राजा को हराने के बाद इसका जो दिल्ली का क्षेत्र है वह शासन करने को मिल गया, या कहें उसे आधार बना के जो है इसके सेनापतियों ने
और अधिक इसके साम्राज्य का विस्तार किया, तो वह लड़ाई कौन सी है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी तराइन का दूसरा युद्ध। ये हुआ है 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई है। पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद से जो तोमर वंश है ये समाप्त हो गया, और इसके बाद जो है दिल्ली का पूरा क्षेत्र जो है ये इन्हें मिल गया। इसलिए ताकि मतलब उसके बाद जो है इन्होंने दिल्ली पर शासन किया, मतलब गौरी ने तो शासन नहीं किया, पर इसके सेनापतियों ने इसे आधार बनाकर दूर दूर तक जो है विजय यात्राएं की। पहली जो लड़ाई है ये 1192 में 1191 में हुई है, ये भी तराइन में ही हुई है। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई है, लेकिन इसमें विजय जो है ये मोहम्मद गौरी की हुई है। खानवा की लड़ाई की बात करें तो ये 1527 में हुई है। और किसके बीच हुई है? तो याद रखिएगा ये हुई है बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर वर्सेस राणा सांगा, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी, किसमें? तुजुक ए बाबरी, जो कि इसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी है। किसमें? चगताई तुर्क में जो है जिसने ये लिखी है, उसमें दो राजाओं के बारे में जिक्र किया है। एक हैं कृष्णदेव राय, तो ये आपको याद रखना है, और एक हैं राणा सांगा। याद रखिएगा कृष्णदेव राय के बारे में इसने बताया है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था, और राणा सांगा के बारे में कहा है कि उसने अपने पूरे सैनिक इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा था। और पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो ये 1526 को ही है। इसके बीच ये हुई है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। एक बात और याद रखिएगा, जो इब्राहिम लोधी है, कौन? जो इब्राहिम लोधी है ये प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया, युद्ध स्थल में मारा गया। ये लोधी का अंतिम शासक था, सल्तनत का भी अंतिम शासक था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106, 1206, 1306, 1406। तो याद रखिएगा दिल्ली सुल्तान का जो कार्यकाल है या जो शासन है ये 1206 से प्रारंभ हुआ। किसने इन्हें प्रारंभ किया, किसने इसकी नींव रखी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी नींव रखी है, याद रखिएगा। और कौन सा वंश कहलाया? ये कहलाया गुलाम वंश, मामलुक या इल्वरी वंश। कई बार पूछा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा इसका वास्तविक संस्थापक है इसका दामाद और गुलाम इल्तुतमिश। मतलब इल्तुतमिश पहले गुलाम था, लेकिन गौरी के ये कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी के साथ एक युद्ध में गया था, जिसमें इसकी बहादुरी को देखते हुए गौरी ने कुतुबुद्दीन को आदेश दिया कि वो इल्तुतमिश को जो है गुलामी से मुक्त कर दे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे गुलामी से मुक्त कर दिया था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, तो ये भी आपको याद रखना। याद रखिएगा इसने तुर्के चहलगानी बनाया था। क्या बनाया था? तुर्के चहलगानी जो है ये इसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर कभी राज नहीं किया? गुलाम, खिलजी, गौरी और सैयद। तो याद रखिएगा गौरी वंश ने कभी जो है शासन नहीं किया, या इसे शासन करने का कभी मौका ही नहीं मिला। याद रखिएगा चंदावर का युद्ध 1194 का, चंदावर का युद्ध है ना, मतलब 1192 में जीत के वापस जाने के बाद दोबारा आया 94 में, और इसमें चंदावर का युद्ध जो है इसने किसके विरुद्ध लड़ा? तो जयचंद के विरुद्ध जो है इसने ये युद्ध लड़ा, तो ये आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो है जयचंद की हार हो गई, और इसके बाद ये सोच रहा था कि भारत पर शासन किया जाए, लेकिन तब तक इसकी जो है मृत्यु हो गई। जब ये 1192 में वापस गया तो अपने सेनापति, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे जो सेनापति थे, उन्हें छोड़ गया, और उसने जो है इसके लिए भारत में आधार तैयार किया था, लेकिन उस आधार को ये भोग नहीं पाया, उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। तो ये आप सभी को याद रखना है। याद रखिएगा आप हैं आपके अपने परिवार पेगासस लर्निंग एकेडमी, लर्न टू फाइंड योर पाथ। याद रखिएगा आप सुरक्षित हाथों में हैं। बस आप सभी को एसएससी जीडी के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, हम आपके लिए कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को लिखना है, समझना है, पढ़ना है, और याद रखिएगा क्लास अगर पसंद आ रही है तो आपको इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ में याद रखिएगा ये क्लास आपके यूपी पैट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जो आपके अभी आ रहे हों, जिसमें आपका जीएस और जीके पूछी जाती है, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसे ज़रूर करना है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है? आपको इन क्लासेस के साथ रेगुलर जुड़ना है, रेगुलर आपको इन क्लासेस के साथ रहना है। और याद रखिएगा अपने माँ बाप का नाम रोशन करके रहेंगे।
चाहे जो हो जाए, बस उसके लिए जितना पढ़ना पड़े, जैसे पढ़ना पड़े, आपको पढ़ना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको जो है आपका एसएससी जीडी 2023 क्लियर करा के देंगे। बस आपको रेगुलर हमारे साथ जुड़ना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर सुबह 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए